ठीक है ठीक है ठीक। अगर ये यम है, हम भी हम हैं। अब क्या है, कॉलेज के बच्चों की फ्रेशर पार्टी है, बालकों को भूखा थोड़ी जाने देंगे हम यहाँ से। पूरे शहर को यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, लेकिन खाना खिला के भेजेंगे। बस बोल दिया सो बोल दिया भैया जी ने। चूहों का अरेंजमेंट कर दीजिए बस। अरे वाह, भैया जी का दिल तो दरिया है। और बस हम हैं, कर लेंगे सर। उचित। हे प्रभु श्री गणेश, आप तो सर्वव्यापी हैं, सब जानते हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया मदद करें। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। प्रणाम महाराज। मूषक, हमें पूरा भरोसा था कि श्री गणेश हमारी सहायता के लिए आपको अवश्य भेजेंगे। मैं प्रभु गणेश का वाहन आपकी सेवा में तत्पर हूँ महाराज। हम अभी अपने शरारती मित्रगण से मिलकर आते हैं। कूल हैं आप। अरे मूषक महाराज, आप, हम धन्य हो गए आपके दर्शन पाके। प्रणाम भक्तजनों, आपको यहाँ का भोजन करने की अनुमति नहीं है। भोजन का इंतजाम हम कहीं और कर देंगे। चलिए हमारे साथ। जो आज्ञा महाराज। और बोलिए, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कैसे होगा सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सर समय नहीं है हमारे पास, मामा जी के पास टाइम नहीं रहता इतना, क्या करें हम, कैसे भगाएंगे चूहों को हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में आज हम। भैया चूहे, देखो 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 कैसे जा रहे हैं सब लोग। ये देखो पूरा लाइन बना के जा रहे हैं, जैसे अभी इंटरवल की छुट्टी हो गई, सबके सब खाना खाने जा रहे होंगे। आप बड़े नटखट हैं, बिल्कुल नारद जी की तरह। अब चूहे से कैसे बतियाते हैं? भैया जी, हमने आपको नहीं बोला था, यम सर बहुत ज्यादा जादू टोना जानते हैं। उन्होंने इस मूसों पे ठोक दिया है। देखिए कैसे निकल के जा रहे हैं। धन्यवाद गणेश जी। वेल फ्रेंड्स, मजा आ गया रियली। आज की शाम मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी है, that was outstanding, out of the world। मैं आप लोगों से बहुत इम्प्रेस हूं। तो प्लीज जस्ट वन मोर टाइम, जोरदार तालियां आप सबके लिए। Alright, okay, so hold your breath। आज के शाम चीफ गेस्ट क्वीन का नाम अनाउंस होने जा रहा है। तो आई मस्ट से शिखा और भाग्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बट विनर तो कोई एक ही होगा। तो
आज के शाम की विनर है शिखा। आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। Right? For you the winner. यस। She deserves it. Very pretty. Last but not the least. थैंक यू। मजा आ गया तुम्हारा डांस देख के। आई स्वेयर जीतना तो तुम्हारा ही बनता है। यू टोटली डिजर्व इट। थैंक यू सो मच यार। अरे भाई शिखा, तुम्हारा डांस देखकर तो दिल खुश हो गया। और दिल खुश क्यों हो गया भाई, स्वयं विचार कीजिए। जी हाँ, अब पेट को खुश करने की बारी है। भाई भोजन लग गया है, खाना खा ले। चलिए चलिए, आइए 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 आइए, प्लीज आइए। रुकिए। आप सब रुक जाइए। आप अभी नहीं जा सकते। रुक जाइए। यमराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? जी वो हुआ ये है कि वो जो खान पान का कुछ भी नहीं हुआ। इंतजार किसका है? जाइए जाइए भाई, सब लोग जल्दी से जाइए, डिनर कीजिए। अच्छा चलिए चलिए, खाना खाते हैं। जाओ 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 फटाफट, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। अद्भुत भैया जी ब्रो, अत्यंत सराहनीय कार्य किया है आपने। आपने भी कोई कम कमाल नहीं किया है हम जी। हमने आज आपकी मदद की क्योंकि सिर्फ हमारे कॉलेज की इज्जत और बालकों की इज्जत के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हम दोस्त हो गए हैं। मामा जी बहुत नाराज हैं बीबी आपसे। भैया जी ब्रो, हम आपको और आपके मामा जी को जीने का सही अंदाज सिखा के ही रहेंगे। बराबरी की टक्कर रहेगी हम सर, बहुत मजा आएगा मामा जी को। अद्भुत। This rice is not for you. Stick to salad. इनको देखिए। यस यस यस। सब ठीक है सर? Yeah, thank you very much. सब ठीक है बिंदु में? बड़ी बिंदु। बड़ी बिंदु में। हाँ सब ठीक है। You must try the burgers, Mr. Yum. Oh yeah. या एक्सक्यूज मी, आई जस्ट। वो कह रहे हैं बर्गर आप खा सकते हैं। किंतु ये तो उनका वो है। प्रिंसी सॉन्ग। हाँ। स्टूडेंट्स का तो डांस हो गया है, अब मैं कब डांस करूंगी? I mean, हम सब। अरे हम, मेरा मतलब है स्वयं विचार कीजिए।
आप स्वयं विचार कीजिए और मुझे अभी बताइए। ये सही कह रही है। डोंट बी अ बोर्ड मिस्टर प्रिंसिपल। बच्चों ने इतना अच्छा डांस किया है, उनका डांस देख के दिल करता है कि हम भी वहां जाके डांस करें, एंजॉय करें। लेट्स मेक इट अ ग्रैंड इवनिंग मिस्टर याम। ओ या यस यस सर। ओके सो लेट्स गो एंड डांस। लेकिन उससे पहले 3 cheers for our chief guest. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! जब से गवाना हो गई खेलावाना न सतारे रोजे रोजे ओढ़ाना बिछावाना। हाँ भइल जब से गवाना हो गई खेलावाना न सतारे रोजे रोजे ओढ़ाना बिछावाना। लव वाला तनी कोना घोट 3 के मीटर बा, लव वाला तनी कोना घोट 3 के मीटर बा। हाय हो दादा कैसन पियावा के चारी तरबा। हाय 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 हो दादा कैसन पियावा के चारी तरबा। नारायण नारायण। क्या अलौकिक यंत्र है ये फ्रिज। यंत्र में सर्दी, बाहर गर्मी। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि गर्मी के इन महीनों में मनुष्य इस यंत्र के अंदर क्यों नहीं रहता। नारायण नारायण। हिमलाई। हाँ ये हिमलाई चित्रगुप्त जी को बहुत पसंद है। महाराज हम शीघ्र ये हिमलाई लेकर आपके पास आ रहे हैं। नारायण नारायण। इधर देखो। किसको बोल रहा है इधर देखो? कौन दिखाई दे रहा है तुझे? हाँ कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? चमन पुत्र, हमारे प्यारे चमन पुत्र। चलिए आज दोबारा हम इन्हें अपनी आवाज सुनाई देते हैं। चमन पुत्र। कौन है? बोलो कौन है? कौन है भाई बता दे। इधर देखो, उधर देखो, जिधर देखो। नारायण नारायण। अरे नारद जी। जी आप ही है ना? हाँ नारद जी। जी चमन पुत्र आपने बिल्कुल सही कहा। चमन पुत्र दरअसल बात यह है कि हम हमारे लिए और चित्रगुप्त जी के लिए ये हिमलाई लेने आए हैं। यदि आप आज्ञा दे तो हम ये हिमलाई लेकर जाएं। आज्ञा? अरे नारद जी आप आज्ञा क्यों मांग रहे हैं? अब आप तो मिस्टर इंडिया हैं, आप मिस्टर एक्स हैं। जो लेना है आप लेके जाइए ना, आप ही का तो है। धन्यवाद चमन पुत्र। परंतु ये हिमलाई लेकर जाने के लिए आप हमें कुछ देंगे? ऑफ कोर्स मैं दूंगा ना। ये लीजिए। चमन पुत्र पहली बात तो ये कि ये पदार्थ आप ना स्वयं इस्तेमाल करें और ना हमें दें, क्योंकि ये पदार्थ पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। नारायण नारायण। ओ प्लास्टिक। पॉइंट है आपकी बात में नारद जी। अब मेरे पास एक और चीज है, अभी देता हूं। अरे हमारी मिठाई का डब्बा लीजिए ना नारद जी, प्लास्टिक का नहीं है। चमन पुत्र हम वहां नहीं यहाँ हैं। यहाँ 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 यहाँ। चमन पुत्र आपके बाईं तरफ हैं हम। बाय। हाँ चमन पुत्र। चमन पुत्र आप ये हिमलाई इस डब्बे में डाल देंगे? जरूर। ये लीजिए। नारद जी ये लीजिए आपका डब्बा। धन्यवाद चमन पुत्र, आज्ञा दे हमें। नारायण नारायण।
आइसक्रीम एंजॉय कीजिएगा। चित्रगुप्त जी के कहने पर हमने ये हिममलाई तो ले ली, महेश पुत्र, परंतु जाते जाते महेश पुत्र के साथ भी कुछ अटखेलियां करते जाते हैं। नारायण नारायण, नारायण नारायण। प्रणाम महेश पुत्र। प्रणाम नारद जी, कैसे हैं आप? और ये मिठाई? नहीं नहीं महेश पुत्र, ये मिठाई नहीं, हिममलाई है, हिममलाई। इतनी सारी हिममलाई आप हमारे लिए लाए हैं? महेश पुत्र, बड़े आशावादी हैं आप। हम ये हिममलाई आपके लिए नहीं, आपके प्रिय चित्रगुप्त जी के लिए लेके आए हैं। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी कैसे हैं वो? चित्रगुप्त जी तो बिल्कुल ठीक है महेश पुत्र। दरअसल बात ये है महेश पुत्र कि हम और चित्रगुप्त जी किसी विशेष कार्यवश पहले चंद्रमा, फिर मंगल ग्रह, फिर शनि ग्रह की सैर करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा रास्ते में खाने के लिए ये हिममलाई ले ली जाए। तो मुझे क्यों बता रहे हैं? वैसे तो महेश पुत्र, ये हिममलाई इस पृथ्वी की सबसे स्वादिष्ट मलाई होती है, परंतु चित्रगुप्त जी ने हमसे ये कहा है यदि ये हिममलाई किसी को जलाते हुए खाई जाए ना तो इसका स्वाद है ना दुगना हो जाता है। नारायण नारायण। अच्छा जी, तो ये सब हमें जलाने के लिए किया जा रहा है। अभी बताता हूँ इन्हें। प्रभु! क्यों? महेश, अरे नारद जी आप यहाँ कैसे आना हुआ? प्रणाम महाराज। वो प्रभु, नारद जी आपके लिए बड़े प्रेम से हिममलाई लाए हैं। अद्भुत अद्भुत नारद जी, हमें हिममलाई बहुत पसंद है। महाराज, इसीलिए तो आपके लिए हम हिममलाई लेकर आए हैं। नारायण नारायण। महाराज, ये आखिरी एक। अवश्य महेश पुत्र को खिला देते हैं। महेश पुत्र क्षमा चाहते हैं, ये केवल आखिरी बचा है, खाइए। खा लिया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ये बात महाराज, इसीलिए तो हम ये हिममलाई लेकर आपके पास आए थे। नारायण नारायण। प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करते हैं नारद जी। कह रहे थे पता नहीं चित्रगुप्त जी के बिना महाराज का मन कैसे लग रहा होगा। उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं है, तो सोच रहा हूँ यहीं धरती पर ही रुक जाऊं। क्या विचार है आपका महाराज इस विषय में? अद्भुत नारद जी, अद्भुत विचार है आपका। वैसे भी चित्रगुप्त जी के जाने के बाद हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। यदि आप यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। चाहते हैं? अरे इसीलिए तो नारद जी आए हैं, कोई सैर करने थोड़ी आए हैं नारद जी। बस आपसे कहने में शर्मा रहे थे, क्यों नारद जी? हाँ महाराज, महेश पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चंद्रमा की सैर करना तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। नारायण नारायण। अद्भुत, कितने शर्मीले हैं आप नारद जी। किंतु अब हमें पता चल गया है, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। ऐसे मौसम में तो आइसक्रीम ही बचा सकते हैं। यम्मी। ऑटो ऑटो ऑटो, रुक जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। Oh yeah. यमची, यमची, महाराज देखिए, वो देवी आपको बार बार बोल रही है। बाई नहीं कह रही है, रुकने के लिए कह रही है। हेलो यमजी। प्रणाम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। वैसे गुप्ता सा नहीं दिख रहे, अब तक आए नहीं क्या? वो चित्रगुप्त जी यमलोक गए हुए हैं। यमलोक? ये
ये कहाँ पड़ता है? आपका गांव है क्या? गांव? आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। एनीवे, वैसे अच्छा हुआ कि आप अकेले ही कॉलेज जा रहे हैं। चलिए, मुझे भी छोड़ दीजिए। यम जी, मैं यहाँ तो नहीं बैठ सकती। ठीक है, फिर आप रहने दीजिए। नहीं, मैं वहाँ बैठूं। महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, देवी हमारी तरफ से आ रही है, महाराज हम पे बैठ जाएगी, महाराज कीजिए महाराज। रुकिए मोनिका जी, रुकिए। आप यहाँ नहीं बैठ सकती हैं। क्यों? यहाँ नारद जी बैठे हुए हैं। Who's नारद जी? और ये सीट तो खाली है। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु वो बैठे हुए हैं। देखिए, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, वरना मैं चली जाऊँ। महाराज, इन्हें हमारे होने का प्रमाण दे दीजिए, वरना देवी जी हम पे बैठ जाएंगी। रुकिए, रुकिए। आप ठीक कह रहे हैं, हमें प्रमाण देना ही होगा। देवी जी, वो देखिए वहाँ। ऐसा क्या था वहाँ? मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? नारद जी खा गए। वो नहीं है, किंतु वो हैं। वो खा गए, यही हम आपको बताना चाहते थे। अरे, ऑटो वाहन भी आ गया। ऑटो वाहन, ये लीजिए, वाहन भी आ गया है। आप इसमें चले जाइए, हम आपको सीधे महाविद्यालय में मिलेंगे। चलिए महेशपुर। यम जी, यम जी, यम जी। देख भाई, ये गलत बात है। देख, पिछली बार भी जो चिप्स के पैकेट से फ्री रिचार्ज निकला था, वो भी तूने किया था, और इस बार भी तू ही कर रहा है। भाई प्लीज मुझे करने देना भाई। अरे तू करेगा क्या एसएमएस रिचार्ज करके? तेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मम्मी को करूंगा। हैप्पी मदर्स डे। भाई प्लीज यार करने देना। बेटा बेटा बेटा, बहुत बढ़िया जी। क्या 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 समस्या क्या है? भैया जी, हम दोनों मिलके एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं और उसमें एक रिचार्ज कूपन मिलता है, और पिछली बार भी इसी ने किया और इस बार भी यही कर रहा है। हमारे रहते कॉलेज के नाइंसाफी चल रही है, हैं? मामा जी नाराज हो जाएंगे, बता रहे हैं। छोटे, ऐसे नाइंसाफी नहीं चलेगी कॉलेज में। और मम्मी जी का नाम लेके काहे इमोशनल करते हो यार? प्यार से क्या समझा रहे हो इसे? देखो, ये फैसले की घड़ी है। हाँ। अरे भैया, फैसले की बात आपने बिल्कुल सही कही है। अरे फैसला तो हमारे घर में होना था बंटवारे का, अब बीच में आ गया बाथरूम। अब बाथरूम आधा इधर जाए या आधा उधर जाए, ये समझ में ही नहीं आया, और पैसा हो गया नहीं दिया। अबे कर दी ना बिना सिर पैर की बात। बाहर में जाए तेरा फैसला। भैया जी, इधर बढ़ाओ हौसला। हाँ, तो लेकिन भैया जी, 10 रुपए के रिचार्ज के लिए लड़ाई करना ठीक है क्या? जालिया, बात 10 रुपए की, 10,000 की या 10 करोड़ की नहीं है। की बात है हक की तुम्हारे। बात यहाँ पे अधिकार की है। बात यहाँ पे सलमान की है, मगर सम्मान की है। हाँ। अभी देखो, मामा जी को ये प्यार व्यार की भाषा नहीं समझ में आती। मामा जी को समझ में आती है सिर्फ ताकत, पावर। तुरंत दान महाकल्याण करो, फैसला। हाँ भैया जी, आप सही कह रहे हो, बात अधिकार की है। शाबाश। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ। चल मैदान में। बहुत बढ़िया। लो भैया जी, बन गया गोला। बन गया गोला, बम खोला। तो फैसला जो है वो होगा मामा जी की स्टाइल में। जो कोई भी जीतेगा, मतलब इस गोले से मार धक्का देके बाहर निकालेगा, वही होगा इस रिचार्ज कूपन का विनर। जो जीतेगा उसको मिलेगा ये। तो शुरू हो जाओ, स्टेप बढ़ा के एक दूसरे को। 3, 2, 1। आशा करते हैं यहाँ पर आप लोग फिर से उत्पाद तो नहीं मचा रहे हैं। अरे उत्पाद नहीं चल रहा है, देख नहीं रहे? यहाँ पे प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर बीच में काय डिस्टर्ब कर रहे हैं? कंसंट्रेट भंग हो जाता है बच्चों का। प्रतियोगिता अद्भुत। ये क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं। अरे हानि क्या पहुंचा रहे हैं? और जब फैसला होगा एक जना तो पिटेगा ही। मार मार। अरे रुकिए रुकिए, आप दोनों गलत कर रहे हैं।
नारद जी आज्ञा दे महाराज। कितना हो गया बे? पकड़ पकड़। अबे हटो। अबे रिचार्ज कूपन जीते नहीं, हवा में नेटवर्क में, कहा तुम्हारे हाथ अटक गए? मार। भैया जी हाथ अटक गए हैं। भैया जी मेरे भी अटक गए। अब ये हाथ नहीं हिलेंगे भैया जी ब्रो। हमने कहा था ना ये गलत है, ये हिंसा है। अरे हिंसा नहीं कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं यहाँ पे। अब फैसला कैसे होगा बताइए? मामा जी नाराज हो रहे हैं, बहुत तेज बता रहे हैं हम। मामा जी को नाराज हो जाने दीजिए भैया जी ब्रो। कोई भी फैसला हिंसा से नहीं, प्रेम और भाईचारे से लिया जाता है। जीवन की कोई भी समस्या हो, प्रेम पूर्वक उसे सुलझाई जा सकती। देखिए मामा जी को प्यार और बोलचाल की भाषा समझ में नहीं आती है, और भाईचारा बोरिंग होता है। फैसला जो हम कर रहे थे वो आपने रोक दिया। ये जो वो फैसला था ना बाथरूम वाला, हाँ। तो आधा बाथरूम इधर। अरे उसको छोड़ो यार, आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया हमारा यहाँ पर। हाँ। चलो कहीं और चल के फैसला करेंगे। हाँ तो भैया जी हाँ चलो चलो। महाराज बोरिंग मतलब? बोरिंग मतलब उबाऊ। चित्रगुप्त जी ने बताया था हमें, किंतु इन बालकों को भाईचारा उबाऊ लगता है। महाराज बड़े ही विचित्र बालक हैं। नारायण नारायण। अबे क्या है ये समोसे? नहीं बाबा कर रहे तेरे घटिया समोसे। मेरे समोसे के बारे में कुछ भी मत बोलो, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? पीछे कर क्या लोगे? रॉकी साइलेंस है। हाँ क्या कर लोगे? कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं, समोसे लेके वापस चला जाऊंगा और क्या। देख इतना एटीट्यूड मत झाड़, समझा? तेरे समोसे कोई बाय नहीं करेगा। अबे ये इन समोसों में आलू भरता है या थर्मोकोल? चबाए भी नहीं जाते यार। देखो भाई, मेरे समोसों के बारे में ऐसे मत बोलो। बहुत प्यार करता हूँ इनमें, मेरी जान है इनमें। अच्छा ये समोसे तेरी जान है? बहुत प्यार करता है इसे? हाँ ये ले, ये गई तेरी जान। नारद जी अन्य जमीन को नहीं छूना चाहिए। जी महाराज। नारद जी समोसा जल्दी से हमें दे दीजिए, वरना बालक डर जाएंगे। यम सर, मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये समोसा आपके हाथ में अचानक गया कैसे? ब्रो, हमसे ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो आप समझ नहीं पाएंगे, किंतु इस वक्त आप हमें ये समझिए कि आप अन्न का अपमान क्यों कर रहे हैं। अरे इस अन्न का अपमान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ये अन्न इसने तला था। अरे तो ऐसा है तो मत आया करो मेरी कैंटीन में ना। अरे जा अरे जा अरे जा अरे जा, कैंटीन है, जा पानी पिला। महाराज एक समोसे के ऊपर से इतनी लड़ाई? नारायण नारायण। अबे ओए, ये मेरी फिक्स जगह है, हटा अपनी बाइक यहाँ से। क्यों? यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? इतनी सारी जगह है, वहां पे पार्क करो ना बाइक। अबे हटाता या बुलाऊं भैया जी को? हाँ हटा रहा हूँ। महाराज वाहन खड़ा करने के पीछे भी लड़ाई? नारायण नारायण। क्या बेटा रट्टू, चलो चलो उठो उठो, यहाँ से उठो उठो। क्या हुआ? अरे वहां जाके बैठो, वहां यहाँ हम बैठेंगे। चलो चलो उठो उठो। यहाँ तो मैं रोज। अरे तो रोज बैठता होगा। चल अभी चल उधर, चल चल चल। अरे जाना जल्दी फटाफट से। मैं नहीं जा रहा। अरे जाता है तू, चल चल। हाँ फटाफट फटाफट बेटा जल्दी। हाँ गुड बॉय, शाबाश। अरे बेटे तुम्हारा 5 नंबर। हाँ जाओ जाओ जाओ। महाराज कुर्सी पर बैठने के लिए भी लड़ाई? नारायण नारायण। नारद जी, इन नव युवकों को हो क्या गया? कितना क्रोध, कितनी घृणा, कोई आपस में भाईचारे या प्रेम से बात ही नहीं करता। यही तो अफसोस की बात है महाराज, जबकि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं संसार में। नारायण नारायण। उचित बात कह रहे हैं आप नारद जी। हमें इन छात्रों को प्रेम की भाषा सिखानी ही होगी, जिसके लिए हमारे पास एक अद्भुत उपाय है जो हमें शीघ्र ही प्रिंसिपल सर के पास जाके प्रस्तुत करना चाहिए।
देखिए प्रिंसिपल सर, हमारा लड़का आपके कॉलेज में पढ़ता है और वो बहुत ही परेशान है आपके भैया जी से। आप कुछ करते क्यों नहीं? अब हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया सी चाय बनाने के अलावा है? चाय? हाँ, जैसे कि चाय में उबाल आने में थोड़ा वक्त लगता है, वैसे ही थोड़ा वक्त दीजिए। ये बच्चे हैं, सुधर जाएंगे। आप भैया जी को बच्चा बोलेंगे? अरे अगर वो टाइम पे पास हुए होते ना तो आज उनके बच्चे पढ़ रहे होते इसी कॉलेज में। हाँ, वो भी करेक्ट है। क्या क्या करेक्ट है? प्रिंसी सर, प्रिंसी, तो आप फिर से प्रिंसी सर बन गए हैं। सर बने हैं? तो असली प्रिंसिपल कौन है? हम बताते हैं आपको कि असली प्रिंसी सर कहाँ है। अरे यमराज जी तो मुझे मरवाएंगे। आइए। नारद जी। समझ गए महाराज। नारायण नारायण। अब आप देखिए, असली प्रिंसी सर प्रकट होंगे। नारायण नारायण। यहाँ पे गुदगुदी। स्वयं देख लीजिएगा। अरे भूत है। अरे भूत है यहाँ पे भूत है। ये प्रिंसी सर हैं। नारायण नारायण। क्या? अगर आप प्रिंसिपल है तो अंदर क्या कर रहे थे? वो मैं वो मेरा मतलब है वो स्वयं विचार कीजिए। क्या? अरे जिस कॉलेज का प्रिंसिपल खुद ही छुट्टा फिर रहा है तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? मैं अपने लड़के को दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। अरे सुनिए सर, 50% डिस्काउंट दूंगा आपको। चाहिए? अरे सुनिए भाई साहब। यम जी। सर मेरा तो हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। यम जी, ये क्या किया आपने? हमने कुछ नहीं किया है। हम हमेशा से आपको कहते आए हैं, मुसीबतों का सामना कीजिए, उनसे छिपिए मत, भयभीत ना होएं। छुपू नहीं तो करूं क्या? हाँ, आप ही बताइए मैं क्या करूं? हाँ, ये अरे यहाँ के स्टूडेंट्स किसी की बात समझते ही नहीं। हाँ, और अगर कोई समझाने जाए तो उसके ऊपर मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। हाँ, हम इसी विषय में आपसे बात करने आए थे। हमारे पास इन छात्रों को सुधारने के लिए एक अद्भुत सुझाव है, और वो ये कि हम इन छात्रों को भाईचारे और प्रेम की भाषा समझाएंगे। क्या? प्रेम की पाठशाला? जी हाँ प्रिंसी सर, इन छात्रों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अनादर है, जिसे आदर में परिवर्तित करना आवश्यक है। एक प्रेम में ही वो शक्ति है जो इन्हें आपसी भाईचारे और आपसी सम्मान का बोध करा सकते हैं। अरे वाह 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 यमराज जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे मेरा मतलब है कि क्या बात है, प्रेम की पाठशाला। आप जाकर पाठशाला की तैयारी कीजिए और मैं भी सारे पैम्पलेट्स बांट देता हूँ। कल से इस कॉलेज में प्रेम का भी एक सब्जेक्ट होगा। अद्भुत प्रिंसी सर, अद्भुत। अब आप देखिएगा कि इस प्रेम के माध्यम से हम इन छात्रों का जीवन कैसे परिवर्तित कर देंगे। क्या अब लौ की क्लास होगी? प्यार का सब्जेक्ट होगा? यार तरुण, वैसे हूँ तो मैं औसम, पर एग्जाम में प्रपोज करना ना आ जाए यार, वरना मैं तो पक्का फेल। हाँ यार, मेरा भी कुछ यही हाल है। नोट्स लिखा है? हाँ ये ले। मतलब आजकल दिल हमारा इतना खुश है ना कि बस ये समझ लो कि मजा ही आ रहा है बहुत ज्यादा यार। देखो हम बताते हैं क्या है, आज तक कभी सिलेबस में हमारे मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं आया। सही बात। मतलब ये जो शब्द है ना, प्रेम, लव, ये अपने टाइप का सब्जेक्ट है, मार्केट में पहली बार आया है। मामा जी इतने ज्यादा खुश है ना कि बस क्या बताएं यार। लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। वो चलेगा? What do you mean? शशांक नहीं, चलो रिलैक्स रिलैक्स। इसका कहने का मतलब है कि तुम चुप रहो। कोई मुझे बात करने क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, एक मिनट। देखो भाई, सब लोग अब बहुत शांति से जेलों को सुनेंगे, कान बंद करके। मेरे तो पहले से ही बंद। भैया जी, मजाक कर रहे हैं, प्यार की बात चल रही है यहाँ पे। तुम बोलो आगे, क्या बोलना चाह रही हो, बोलो। मैं ये कह रही थी कि मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि अगर आप टॉप कर गए, पास होकर इस कॉलेज से निकल गए, तो हम तो बोर हो जाएंगे ना।
हाँ यार, झेलो तो बिल्कुल सही बात कर रही है। अगर हम पास हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कैसे पास कर देगा कोई? वैसे आज तक 4 साल से हमें कोई पास नहीं कर पाया है। और अब तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मामा जी ने तो आज तक सिर्फ प्यार ही प्यार कमाया है। तो ढोलक एक प्यार भरा म्यूजिक बजा दो यार। क्या लगा रखा है सब? ये कॉलेज है कि सर्कस है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम, संगीत में माहौल चल रहा था मैडम। आपको शोर लग रहा है? हम तो कहते हैं कॉलेज के बच्चे अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है ना मैम। ये तो अच्छी बात है बिंदु मैम। क्या हुआ बिंदु मैम, आप कुछ बोल नहीं रही? हाँ, मामा जी समझ गए बड़ी बिंदु मैम कि आप क्यों पॉज हो गई हैं? हाँ, बड़ी बिंदु। इस कॉलेज में कोई बिंदु नाम की टीचर नहीं है। अब बोलो, क्या हुआ था? क्या कर रहे थे तुम लोग? बड़ी बिंदु मैम, बच्चे तो पढ़ाई की खुशी में जश्न मना रहे थे। अब क्या नया सब्जेक्ट आया है, बच्चे लोगों को इतना ज्यादा पढ़ने का मन कर गया कि बस झूम उठे। आहा, क्या बकवास है? कौन सा नया सब्जेक्ट? मैम वो प्यार का सब्जेक्ट। प्रिंसिपल सर ने सर्कुलर भेजा है कि आज से हम सर प्यार की पाठशाला लेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। मैं देखती हूँ कैसे चलाते ये क्लास। और खबरदार, तुम में से किसी ने क्लास अटेंड की तो इतने डंडे मारूंगी कि प्यार की परिभाषा भूल जाओगे। प्रणाम महाराज। नारद जी, आपने पता लगाया अब तक कोई छात्र हमारी कक्षा में क्यों नहीं आया है? महाराज, कोई आएगा भी नहीं। बड़ी बिंदु नामक अध्यापिका ने सभी को चेतावनी दी है, यदि कोई इस कक्षा में आया तो वे उन्हें डंडे से मारेंगी महाराज, डंडे से। नारायण नारायण। कितने अफसोस की बात है नारद जी। हम छात्रों को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और ये अध्यापिका उन्हें इतनी हिंसक चेतावनी दे रही है। महाराज, प्रेम के दुश्मन तो हजारों हैं इस दुनिया में। अफसोस महाराज, अब ये कक्षा नहीं होगी। नारायण नारायण। होगी नारद जी, ये कक्षा अवश्य होगी। प्रेम पाठ के इस राह में अब हमारी सहायता स्वयं प्रेम के प्रतीक साक्षात ईश्वर करेंगे। इस अंधकार को अब प्रेम की रोशनी ही दूर करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर प्रभु। जहाँ प्रेम की बात हुई वहाँ हमें तो आना ही था। जिस हृदय में प्रेम है उसी हृदय में हमारा निवास है यमराज जी। आप इस युवा पीढ़ी को जो प्रेम का ज्ञान देना चाहते हैं वो अत्यंत ही अनिवार्य है। भाई का भाई से प्रेम, मित्र का मित्र से,
माता पिता सखा सखी बंधु अगर सब प्रेम की महत्वता को समझ जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। इस नेक कार्य में हम आपके साथ हैं। अद्भुत अद्भुत श्री कृष्णा, कोटि कोटि धन्यवाद आप। हमारी समस्या ये है कि हम इस महाविद्यालय में छात्रों को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, किंतु कोई छात्र हमारी कक्षा में आ ही नहीं रहा है। हमें रास्ता दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए श्री कृष्णा। कैसे हम इन छात्रों को प्रेम का महत्व समझाएं? बताइए प्रभु, कैसे? प्रेम रास्ता खोजता नहीं है यमराज जी, बल्कि प्रेम तो स्वयं रास्ता बनाता है। प्रेम ही रास्ता है और प्रेम ही मंजिल भी। हवाओं की लय में, संगीत के सुर में, इस सृष्टि के कण कण में, हर जान की आत्मा में केवल प्रेम ही बसा है। हाँ, बस मनुष्यों में ये भावना थोड़ी सो गई है। तो आपको केवल उनकी आत्मा के सुर छेड़ने हैं और ये कार्य करने में हमारी बांसुरी आपकी मदद करेगी। बहुत धन्यवाद। विजय भवा। आइए नारद जी, छात्रों को प्रेम का पाठ पढ़ा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। क्या बे, देख के नहीं चलते हो क्या? देख नहीं रहे सामने कौन चल के आ रहा है? दिखता नहीं है तुम्हें? रास्ते में आ रहे हो तुम हमारे। भैया जी माफ कर दो, हमने नहीं देखा। अब बेटा, जो तुम आज रास्ते में आए हो ना, मामा जी का दिमाग गुस्से के मारे एकदम तिलमिला गया, बता रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मामा जी को कि आज देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। बेटा ढोलक, ऐसा संगीत बजाओ आज कि इसकी आज संगीत पे ही धुलाई होगी। बजा। क्या बजाया है तुमने आज? ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल में ना प्रेम के तार से छिड़ गए हो यार। मतलब मामा जी के रोम रोम में ना आज एक अलग ही खुशी है। मतलब तुझ पे इतना प्यार आ रहा है ना कि बस। सुनो, तुम जाओ यार। यार आज ऐसा क्या बजा दिया यार तुम? भैया जी, अरे ऐसी अच्छी धुन हम कहाँ बजा पाते हैं? ये तो कोई और बजा रहा है। वो देखो। हमसे जो है वो रुका नहीं जा रहा है। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। हम तो बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहे भाई। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ें। ओपन योर बुक्स। राधा कृष्णा के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। मैम, पर ये तो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है, यहाँ पे भगवान जी कैसे आ गए? जो पढ़ा रही हो वो पढ़ लो, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं मैम, आप कहीं मत जाना, हम पढ़ लेंगे। तो पढ़ लो, मैं जाती हूँ। ये धुन मुझे अपनी ओर खींच रही है। यस,
सर, बाद में फोन करता हूँ। यस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये धुन मुझे अपनी तरफ खींच रही है। सर, मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ। ये शिकायत करने का समय नहीं है, ये तो प्रेम की बातें करने का समय है। क्या बकवास करें आप? आप नहीं समझेंगी, कुछ कुछ होता है बिंदु जी। बिंदु जी नहीं, बड़ी बिंदु। सर, सर सुनिए। सर, प्रिंसी सर, सर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग सब लोग? मैंने मना किया था ना क्लास अटेंड करने के लिए। आप हमें कितनी भी सजा दे दीजिए मैडम, पर ये क्लास तो हमें अटेंड करनी ही होगी। ये आवाज, ओह माय गॉड। तुम लोग सबका दिमाग खराब हो क्या है? यम सर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुको सब लोग। अद्भुत महाराज, यम है आप। प्रणाम छात्र। प्रेम की पहली पाठशाला में आप सभी कूल डूड्स का स्वागत। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम ये प्रेम की पाठशाला यहाँ बाहर इस वृक्ष के नीचे क्यों ले रहे हैं। तो बात यह है कि आप और हम प्रकृति की देन है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और उसी प्रकृति की नींव, उसका मूल प्रेम। तो आज यहाँ बाहर प्रकृति के बीच हम प्रेम की परिभाषा समझने में समर्थ हैं, ये हमारा विश्वास है। वैसे एक बात है हम सर, पहली बात आप बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। और क्या है, प्रेम में तो मास्टरी है हमारी। मामा जी जो हैं वो प्रेम वाले इंसान हैं, प्रेम ही तो कमाया उन्होंने आज तक। अद्भुत। तो आप ये बताइए भैया जी ब्रो कि आपके अनुसार प्रेम की परिभाषा क्या है? प्यार का सिंपल है सर। प्यार का अर्थ है लव। लव का मतलब है दोस्ती, फ्रेंडशिप। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया जी, अद्भुत। प्यार का मतलब होता है दोस्ती। हाँ, सही है। दोस्ती के भाव से ही प्यार के भाव का जन्म होता है। जिसके दिल में प्रेम भावना हो, प्रभु कृष्ण का वास भी इसी दिल में होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं प्रेम ही रास्ता है, प्रेम ही मंजिल। हम कहते हैं कि प्रेम, स्नेह सबसे सुपर कूल होता है। किसी पर हाथ उठाकर या किसी को हानि पहुंचाकर या अपने दिल में किसी के लिए अनादर पैदा करके हम उनका और स्वयं अपना नुकसान करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। किंतु प्रेम की चोट अलग होती है। प्रेम की चोट फूलों की चोट की तरह होती है, जो लगती अवश्य है किंतु उसकी पीड़ा मधुर होती है। मोनिका जी, हमको आपसे घनघोर प्रेम है। हमारी शादी में बहुत नाचेंगे। प्रेम तो मुझे आपसे हो गया है यम जी। आप नहीं मिले ना
तो मैं चली जाऊँ। बड़ी बिंदु जी, प्रेम की बात सुनकर मुझे आप क्यों याद आ रही है? पता नहीं, स्वयं विचार कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। तो बताओ स्टूज, आज की इस प्रेम की पाठशाला से आपने क्या सीखा? हम जितना प्यार दूसरों को देते हैं उतना प्यार हमें मिलता है। अद्भुत। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही काफी है। बस इतना याद रहे कि जिंदगी प्यार देने और प्यार लेने का ही नाम है और कुछ नहीं। भैया जी, इसी बात पे हमको मामा जी का एक शेर याद आ रहा है। कहो तो सुना दे। दाद देना जरा। चली चली फिर हवा चली, चली चली फिर हवा चली, चली प्रेम की हवा चली। कभी इस गली कभी उस गली, या अली जय बजरंग बली। अद्भुत। फिर मिलेंगे। आपको हमसे कुछ कहना है? हाँ, कमाल कर दिया यम जी आपने। ब्यूटीफुल लेक्चर मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। अगली बार जब आप प्रेम की पाठशाला देंगे तो मुझे बता देना, मैं कहीं नहीं जाऊं। हाँ हाँ यम जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे आपने तो दिल के तार छेड़ दिए। मन करता है कि सिर्फ मुस्कुराता रहूं। हाँ, अरे भाई, आपने तो हमारी कॉलेज को फेमस कर दिया। हाँ। बहुत फेमस हो गया हमारा कॉलेज। बदनाम होगा तो नाम तो होगा ही, है ना सर? छड़ी की भाषा जानते हैं ये बच्चे, बिना डांटे इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे बच्चे प्यार से सुधरते नहीं है, बिगड़ते हैं। बर्बाद कर रहे हैं आप इन सबकी जिंदगी को। मैं शर्त लगा के कह सकती हूं, बहुत जल्द आपको अपनी इस पाठशाला पर अफसोस होगा। बड़े बिंदु में प्रेम में ना तो कोई शर्त होती है और ना ही अफसोस। प्रेम का प्रवाह तो जीवन के प्रवाह की तरह होता है। हर मोड़ पे आसान नहीं होता, हर मोड़ पे खुशियां नहीं होती, बिल्कुल जीवन की तरह। किंतु बड़े बिंदु में हम जीवन का साथ तो नहीं छोड़ते हैं ना, तो फिर प्रेम का साथ क्यों छोड़े? कितना अच्छा बोलते हैं ना मेरे यम जी। I mean, यम जी। आप देखना, ये प्रेम ही इन छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाए। मुझे ऐसे परिवर्तन पसंद नहीं है मिस्टर यम। प्रेम से ना जिंदगी चल सकती है ना एक कॉलेज। प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, ये 3 स्तंभ है इस कॉलेज के। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बड़ा बलिदान होता है, प्रेम नहीं। आपने इन्हें कॉलेज में रखा क्यों है? मत पूछो। क्षमा चाहते हैं, किंतु बड़ी बिंदु में आज आपने बड़ी नहीं छोटी बात कर दी। प्रतीत होता है प्रेम की पाठशाला की आवश्यकता आपको। हमारी अगली प्रेम की पाठशाला में अवश्य आइएगा। वाह 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 यम जी, अरे क्या बात कही है आपने। स्वयं विचार कीजिए। मैं देखती हूँ कब तक चलता है तमाशा। बहुत जल्द आपको हार मिलने वाली है मिस्टर यम। ये तो समय बताएगा बड़ी बिंदु में कि
हमारा प्रेम का पाठ जीतता है या आपकी ये सोच, देख लेना।